नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आ, मैं फिर से ही कहूँगा कि अगर मेरा कॉन्फिडेंस आपको कम लगे या फिर मेरे बोलने का तरीका आपको पसंद ना आए या फिर मेरी एडिटिंग जो है वो आपको ठीक ना लगे या फिर मेरी बुक्स आपको अच्छे नहीं लगे, तो मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा कि मैं सुधर जाऊँगा, क्योंकि ये मेरी बस तीसरी वीडियो है और मैं बस धीरे धीरे सुधर जाऊँगा। मैं ट्राई करूँगा कि मतलब आपको बेस्ट वीडियोस मैं दूँ। आज मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि जैसे आपने बहुत नोटिस किया होगा कि शिव जी के ना बहुत मंदिर हैं, महादेव के इतने मंदिर हैं महादेव जी के कि मतलब आप सोचोगे नहीं इतने हैं। मतलब जितना बाकी किसी देवताओं के परमात्माओं के उतने मंदिर नहीं हैं, ना ही देवियों के है ना, जितने महादेव के हैं। तो मतलब ये शिव जी के इतने मंदिर क्यों हैं, है ना। और शिव जी के आप देखोगे तो भक्त भी बहुत ज़्यादा है ना। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे मतलब कारण क्या है। तो मतलब कारण जहाँ तक मैंने जितनी रिसर्च की है उस हिसाब से मैं एक नतीजे पे पहुँचा हूँ कि मतलब जैसे आपने देखा होगा कि शिव जी जो है ना वो राक्षसों को भी वरदान देते हैं, जो असुर होते हैं, दानव होते हैं, इन सबको शिव जी वरदान देते हैं, है ना। वो भेद नहीं करते कि मतलब ये देवता है, मनुष्य है या असुर है, वो सबको वरदान देते हैं। बस उनकी एक ही कंडीशन होती है कि उनकी जो भक्ति है वो पूरी श्रद्धा के साथ हो रही है, पूरे इंटेंसिटी के साथ हो रही है, और वो इंसान या वो असुर या वो देवता कितने मन से शिव जी की भक्ति कर रहा है, जाप कर रहा है या मेडिटेशन कर रहा है, तप कर रहा है शिव जी के लिए, है ना। तो ये एक रीज़न है, क्योंकि ना अगर आप देखोगे तो हम जो इंसान जो है हम ना कम्प्लीटली प्योर नहीं है। हमारे अंदर राक्षस भी है, हमारे अंदर भगवान भी है, हमारे अंदर इंसान भी है। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार मैंने तो कुछ बुरे काम भी किए हैं, मैंने कुछ पाप भी किए हैं, है ना। तो अगर मैं बाकी भगवानों की पूजा करूँगा तो शायद वो मुझे वरदान ना दे, क्योंकि बाकी भगवान जो है वो बस देवताओं को ही वरदान देते हैं। जैसे कि भगवान विष्णु, वो कभी असुरों को वरदान नहीं देते, या फिर उनके अवतार जो है श्री कृष्ण, भगवान राम, तो ये असुरों को वरदान नहीं देते। लेकिन शिव जी ऐसे हैं कि जो सबको ही वरदान देते हैं। तो मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं एक इंसान हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मैंने तो बहुत पाप किए हैं, मतलब अच्छे काम भी किए लेकिन मैंने कुछ ना कुछ पाप भी किए होंगे, कुछ गलत काम भी किए होंगे, है ना। तो इसी कारण मैं जब पढ़ता हूँ कि यार शिव जी ने सबको इक्वली ट्रीट किया, सबको इक्वली वरदान दिया, रावण को भी वरदान दिया था और मतलब असुरों को, तो मैं भी ये सोचता हूँ कि यार इनको वरदान दे सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं देंगे, है ना। तो इस कारण मैं शिव जी की भक्ति में लग जाता हूँ। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बस यही एक कारण है शिव जी की भक्ति करने का, लेकिन मतलब ये भी वन ऑफ द रीज़न है, यह भी एक कारण है कि बहुत लोग उनकी भक्ति करते हैं। वैसे आपके तो कई रीज़न हो सकते हैं भक्ति करने के, कि आपको शिव जी की भक्ति करने से पीस मिलता है, या शिव जी की भक्ति करने से आपको अच्छा लगता है, या आपको ताकतवर बनना है तो आप शिव जी की भक्ति करते हैं। लेकिन ये भी एक फैक्ट है, इसीलिए बहुत लोग ना, ये ओपनली कोई बताएगा नहीं, लेकिन बहुत लोग इस कारण से भी शिव जी की भक्ति करते हैं। वैसे तो अगर आप देखोगे तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी जो है वो एक ही है, विष्णु जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, है ना। लेकिन फिर भी जो कुछ भी है, और ना एक और डिबेट होती है कि भाई मतलब शिव जी और विष्णु जी में बड़ा कौन है ना। तो अगर आप देखा जाए तो मतलब जितना भी मैंने पढ़ा है, या मेरे पिताजी भी कहते हैं कि जैसे उनमें से कोई बड़ा नहीं है, सब इक्वल है। और इक्वल इसीलिए है क्योंकि आप ऐसे कई बार आपको उल्लेख मिल जाएगा कि शिव जी ने विष्णु जी की भक्ति की या विष्णु जी ने शिव जी की भक्ति की, है ना। तो मतलब वो एक दूसरे की भक्ति करते हैं, मतलब उनकी म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। तो उनमें कोई बड़ा या छोटा नहीं है, वो सब इक्वल है। कुछ लोग लड़ते हैं कि कुछ मतलब है ना, जो विष्णु जी के भक्त हैं और कुछ शिव जी के भक्त हैं, तो वो आपस में कभी लड़ते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, दोनों इक्वल है ना, लेकिन दोनों की थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात बतानी थी मुझे शिव जी के बारे में, जो मतलब लोग ओपनली नहीं कहते, लेकिन
ऐसा भी है कि भाई वरदान पाने के लिए या कुछ मिलने के लिए वो शिव जी की भक्ति भी करते, क्योंकि उनको पता है कि हम अंदर से इतने अच्छे इंसान नहीं हैं, है ना। और जो अच्छे इंसान है वो भी भक्ति करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट नॉर्मली हम इंसान अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, है ना। तो ये कारण होता है अकॉर्डिंग टू मी, शायद मैं गलत भी हूँ, जो भी है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। मैं ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको बताऊँगा जो भी मैंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस की है, मोटिवेशनल चीज़ें या कुछ भगवानों की किस्से, कुछ शायद भूतों के किस्से भी बताऊँ, पता नहीं, या फिर कुछ आपको मैं स्ट्रेटेजीज़ बताऊँ कैसे ग्रो करना है, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत ग्रो किया है। मेरे इंस्टाग्राम पे लाइक बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स थे, अभी भी है, मतलब मेरे 160 के फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। तो मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो मैं आपको बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ भी बताऊंगा, कैसे मैंने अपने कुछ बिज़नेस बनाए हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, है ना। मुझे देख के आपको लगता नहीं होगा, बट किए है मैंने बहुत कुछ काम, वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। तो अभी मैं हर तरह की वीडियो डालूँगा चैनल पे, और देखते किस पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, तो उस तरह की हम कंटेंट बनाएंगे। और शायद ऐसा भी हो कि व्यूज़ ना आए, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग लगे हैं तो मैं ज़रूर उसके बारे में बताऊँगा आपको। तो ठीक है, थैंक यू सो मच आप फॉर वॉचिंग। नई वीडियो में मिलेंगे हम, ठीक है। ओके बाय।